नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपने इतना जाना है कि सीता और रावण त्रेता युग में पैदा हुए थे। रामचंद्र जी भी त्रेता युग में पैदा हुए थे। सीता का रावण ने अपहरण किया था आदि आदि, और फिर राम का युद्ध हुआ था, लंका में जाकर के रावण को मारा गया था। तो दोस्तों, इतना आप जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि रावण भी ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी तरह अजर अमर था, परशुराम की तरह। ये भी जो है, जैसे परशुराम सतयुग में भी दिखाए, त्रेता में भी दिखाए, द्वापर में भी दिखाए, और आज भी कहते हैं कि आज भी अमर हैं, वो जिंदा बैठे हैं कहीं छुपे हुए। ऐसे ही रावण भी, आप ये न समझें, रावण सतयुग में भी था और फिर त्रेता युग में भी था। अब आप ये देखें, सीता सतयुग में भी थी, त्रेता युग में भी थी, और सतयुग में 2 बार जन्म ले चुकी थी, और बाकायदा रावण से मिली थी। रावण का उससे जो है संबंध चला था, मिलन हुआ था। तो दोस्तों, ये बातें आपको आज तक पता नहीं है। दोस्तों, आज ये रोचक प्रसंग, इससे बहुत जानकारी आपको मिलने वाली है, और आपको ये मिलने वाली है जानकारी कि इन देवताओं के बारे में, इन कहानियों के बारे में कितनी गपोड़ हाँकी गई हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि एक युग जो है, यही लोग बताते हैं 15 लाख 20 लाख का होता है, 15 लाख 20 लाख वर्ष का होता है, कम से कम मतलब, और ज़्यादा भी होता है। अंतराल काफ़ी लाखों वर्षों का बताया जाता है। तो आप ये सोचिए कि रावण, जिसे कि राम ने मारा, वो कोई देवता तो नहीं था। चलो, देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश की मान लेते हैं, यद्यपि वो भी अजर अमर नहीं है। आज अजर अमर होते तो वो आज भी होते, और अपने जैसे क्रियाक्रम जो है वो सत्ययुग त्रेता द्वापर में करते रहे, आज भी करते। तो खैर, आज वैज्ञानिक का युग आ गया है और इन देवताओं का कहीं कोई अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन जैसी कि कथा कहानियाँ प्रचलित हैं और जिनके बारे में तमाम गलतफहमियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं कि केवल देवता ही अजर अमर होते थे, ब्रह्मा विष्णु यही महेश यही अजर अमर थे। लेकिन रावण, जिसे कि राक्षस कहा गया है, वो भी अजर अमर था, वो भी सतयुग में भी रहा, देखिए कितने लाखों वर्ष, और फिर त्रेता में मारा गया, देखिए। तो ये रावण के बारे में बड़ी दिलचस्प जानकारी देंगे। शंकर जी से मिला है, शंकर जी से पाला पड़ा, नंदी से भी पाला पड़ा, सीता से भी पाला पड़ा, और सीता का फिर उस समय जो है अग्निदाह कर लिया, रावण के जो है आग्रह पर, शादी का आग्रह किया। तो वो विष्णु के लिए तपस्या कर रही थी, विष्णु जी कहीं ढूंढे नहीं मिले। विष्णु ने उसकी तपस्या करते हुए भी, सत्यवती थी उसका नाम है, तो उसको जो है कहीं मिली नहीं विष्णु जी। वो इंतज़ार करते करते फिर जाके मिलते हैं द्वापर में राम के रूप में। तो ये दोस्तों बड़ी रोचक कहानी है। वो जो है जब समुद्र में फेंक देता है, पदमजा होती है, पदम से निकलती है दोबारा, और फिर तीसरा जन्म जो है हल्की फाल से जनक को मिलती है, खेत में पड़ी हुई, यानी अयोन जाही 3 बार एक बार सतयुग में जो है राजा की पुत्री है सीता। इस तरह से ये 3 जन्म दिखा दिए गए हैं 2 युगों में, और रावण सतयुग में भी है और रावण जो है त्रेता युग में भी है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है, और वाल्मीकि रामायण से है दोस्तों, प्रामाणिक जानकारी है। अब इसमें ये देखेंगे कि वाल्मीकि जी ने भी, या फिर वाल्मीकि के नाम से इन गपोड़ों ने कैसी गपोड़ें छोड़ी हैं। देखिए दोस्तों, ये वाल्मीकि रामायण 2 भाग है, गीता प्रेस गोरखपुर है, और ये जो दिया वो उत्तराखंड 16 सर्ग। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इसके बारे में, क्या ये रोचक प्रसंग आपके सामने रखता हूं। इसमें जो है अगस्त जी रामचंद्र जी से सुना रहे हैं ये कहानी, पिछली जो है सीता की, रावण की और शंकर जी की, सबकी। तो अगस्त जी कहते हैं, स जित्वा धनधनम रामम भ्रातरम राक्षसाधिपः महासेन प्रसूतिम तथा यय्यु सरवर्णम महतः। ये जो है पृष्ठ 639 दोस्तों। अगस्त जी कहते हैं, रघुकुल नंदन राम अपने भाई कुबेर को जीतकर राक्षस राज दशग्रीव सरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन में गया, जहाँ महासेन कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई थी। हाँ, सरकंडों के वन में ही पहुँच गया था अंत में शिव जी का वीर, और वहीं जो है 6 मुखी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उसी सरकंडे के वन में रावण भी पहुँच गया घूमते घामते।
वहाँ पहुंचकर दशग्रीव ने सुवर्णमयी कांति से युक्त उस विशाल सरवण सरकंडों के जंगल को देखा। हाँ देखिए, सुवर्णमयी कांति से युक्त सरकंडों का जंगल, उसको देखा जो किरण समूहों से व्याप्त होने के कारण दूसरे सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहा था। सूर्यदेव के समान तो कोई भी प्रकाशित हो जाता, क्या देवी, क्या देवता, क्या राजा, क्या महाराजा। अब सरकंडे का जंगल भी जो है सूर्य के समान चमक रहा था। देखिए, आपने दोस्तों देखे होंगे सरकंडों के जंगल, क्या होता है सरकंडा, जो एक घास फूस होती है झाड़ी नुमा, उसी को कह रहे हैं कि सरकंडों का जंगल सूर्यदेव के समान प्रदीप्त हो रहा था। इसके बाद उसकी इस बात के बीच में ही भगवान शंकर के पार्षद वहाँ पहुँच जाता है रावण सरकंडों के जंगल में, और फिर उसके पास ही कोई पर्वत था, वहाँ की वनस्थली बड़ी रमणीय थी। श्री राम जब उस पर चढ़ने लगा, श्री राम को सुना रहे हैं अगस्त्य जी कि श्री राम जब वह उस पर चढ़ने लगा तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई। अब देखिए, ये पुष्पक विमान चाहे जहाँ उतर जाता था, उसके लिए उसी किसी प्लेटफार्म की इसकी आवश्यकता नहीं थी बनाने की, सड़क आदि की, चाहे यहाँ उतर जाता था। तो देखिए वो जा रहा है, सरकंडों के जंगल को देखता हुआ जा रहा है। उसके पास ही कोई पर्वत था, वहाँ की वनस्थली बड़ी रमणीय थी, पर्वत था। श्री राम जब वह उस पर चढ़ने लगा तब देखता है कि पुष्पक विमान की गति रुक गई, बस पुष्पक विमान आगे नहीं बढ़ रहा है। तब वह राक्षस राज अपने उन मंत्रियों के साथ मिलकर विचार करने लगा, और मंत्री भी साथ में बैठे हुए थे। पुष्पक विमान छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा विमान था। क्या कारण है कि यह पुष्पक विमान रुक गया, मंत्री से पूछा। अब भाई तुम चला रहे हो रावण जी, तुम्हारा पुष्पक विमान है, मंत्रियों से पूछ रहे हो कि क्यों रुक गया। यह तो स्वामी की इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाया गया है। हाँ, स्वामी की इच्छा से ही चलता है, रुकता है, घूमता है, फिरता है, सब काम स्वामी की आज्ञा से। देखिए कितनी बड़ी टेक्निक थी रावण की लंका में, है रावण के पास था ये कुबेर से छुड़ा लिया था। फिर आगे क्यों नहीं बढ़ता है, इसकी जो टेक्निक है वो तो हमारे अनुसार चलने वाली है। मंत्री जी बताइए कि ये जो है अब आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, कौन सा ऐसा कारण बन गया जिससे यह पुष्पक विमान मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, ये क्या गड़बड़ कर रहा है भाई। संभव है इस पर्वत के ऊपर कोई रहता हो, उसी का यह कर्म हो सकता है। हाँ, उसके पास भी कोई रिमोट हो ऐसा जो को रोकने वाला हो, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इस पर्वत पर कोई रहता है। श्री राम जब बुद्ध कुशल मारीच ने कहा, राजन यह पुष्पक विमान, मारीच मंत्री था, उसने बताया कि पुष्पक विमान जो आगे नहीं बढ़ रहा है इसमें कुछ न कुछ कारण अवश्य है, अकारण ही ऐसी घटना घटित हो यह बात नहीं है, अथवा यह पुष्पक विमान कुबेर के सिवा दूसरे का वाहन नहीं हो सकता, इसीलिए उनके बिना यह निश्चेष्ट हो गया है। उनकी इस बात के बीच में ही भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर रावण के पास आ पहुँचे। उन्होंने आवाज़ सुन ली, पर्वत पर भी रहते थे शंकर जी, हिमालय पहाड़ होगा। शंकर के पार्षद नंदीश्वर, नंदी जी महाराज बैल जो हैं, नंदीश्वर महाराज रावण के पास आ पहुँचे, जो देखने में बड़े विकराल थे और कई बताते हैं बड़े सुंदर थे। अब विकराल बता दिए, अरे नंदीश्वर तो महाराज सुंदर ही थे, बैल थे, गाय माता के पुत्र थे, उनका वाहन थे, तो विकराल कैसे हो जाएंगे, शिव जी का वाहन थे। उनकी अंग कांति काले एवं पिंगल वर्ण की थी, अंग कांति काले एवं पिंगल वर्ण की थी नंदीश्वर महाराज की। वे नाटे कद के विकट रूप वाले थे। उनका मस्तक मुंडित और भुजाएं छोटी छोटी थी, मस्तक भी मुंडित था, भुजाएं उनकी छोटी छोटी थी नंदीश्वर महाराज की। वे बड़े बलवान थे। नंदी ने निशंक होकर राक्षस राज दशग्रीव से इस प्रकार कहा। देखिए और कोई तो आया नहीं, लेकिन उनके बैल जी आ गए। महाराज नंदीश्वर क्या कहते हैं रावण से, दशग्रीव लौट जाओ, तुम ऐसे कैसे आ गए बिना अनुमति के हमारे जंगल में, हमारे पर्वत पर। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, रहते नहीं हैं, क्रीड़ा करते हैं। अब क्रीड़ा तो आप दोस्तों जानते ही हैं। इस पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं। यहाँ सुपर्ण, नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना प्रोहिबिटेड, वर्जित कर दिया गया है।
कोई नहीं आएगा, कोई स्वर्ण, कोई नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व, राक्षस। अब इसमें शिव जी क्रीड़ा में लगे रहते हैं, कोई नहीं आएगा। नंदी की आवाज़ सुनकर दशग्रीव कुपित हो उठा। रावण क्रोधी था, उसको आ गया क्रोध। उसके कानों के कुंडल हिलने लग गए क्रोध के मारे, आंखें रोष से लाल हो गईं और वह पुष्पक से उतरा और बोला, कौन है यह शंकर? ऐसा कहकर वह पर्वत के मूल भाग में आ गया। कौन है तेरा शंकर भाई? किसकी बात कर रहा है? कैसे नहीं जाने दे रहा है हमें आगे? वहाँ पहुंचकर उसने देखा भगवान शंकर से थोड़ी ही दूर चमचमाता हुआ शूल हाथ में लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हैं। अब वहाँ जो है फिर अड़ गए जो है आगे जा कर के। उनका मुँह बानर के समान था, नंदी का बैल का मुँह बानर के समान था। उन्हें देखकर वह निशाचर उनका तिरस्कार करता हुआ सजल जलधर के समान गंभीर स्वर में ठहाका मारकर हंसने लगा। रावण यह देख शिव के दूसरे स्वरूप भगवान नंदी कुपित हो वहाँ पास ही खड़े हुए निशाचर दशमुख से इस प्रकार बोले कि दशानन, तुमने बानर रूप में मुझे देखकर मेरी अवहेलना की है। भाई बानर रूप में कहाँ अवहेलना की है? तुम बैल हो यार, अच्छे भले, बानर कहाँ हो? क्या लगा देते हैं? तुमने बानर रूप में देखकर मेरी अवहेलना की है, यानी मेरा मखौल उड़ाया है और वज्रपात के समान भयानक अट्टहास किया है। अतः तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रम, रूप और तेज से संपन्न बानर उत्पन्न होंगे। हाँ, तुमको मारने के लिए हम बानर बनेंगे। अबे भैया वैसे तू ही अभी मार दे, बानर काय को आगे के इंतज़ार करते हैं? अगले जन्म की बातें होती हैं। इस जन्म में ही तो इतना बहादुर योद्धा है, शंकर जी का वाहन है, मार दे रावण को। अगले जन्म की क्या बात? और वो भी बानर बन के मारेगा? अभी बैल बन के ही मार दे भाई। क्रूर निशाचर नख और दांत ही उन बानरों के अस्त्र होंगे। देखिए, और कोई हथियार नहीं थे जो राम के साथ बानर थे, हनुमान आदि। उनका क्या था? नाखून और दांत। बंदर के पास दो ही हथियार होते हैं। नख और दांत ही उन बानरों के अस्त्र होंगे। भविष्यवाणी कर रहा है देखिए। और मन के समान उनका तीव्र वेग होगा। मन के समान, भाई मन के समान तीव्र वेग सबका ही होता है। अब बंदरों का कैसे हो जाएगा? अपनी गति से ही चलेगा। वे युद्ध के लिए उन्मत्त रहने वाले और अत्यंत बलशाली होंगे। हाँ, बहुत पहलवान होंगे, बहुत मल्ल होंगे और बड़े बहादुर सैनिक होंगे वो बानर, तथा चलते फिरते पर्वतों के समान जान पड़ेंगे। अब देखो, कोई बात तो नहीं है, व्यर्थ की बात का बतंगड़ बनाया है कि हम बानर बनेंगे, हम हनुमान बनेंगे। उधर वहाँ विष्णु के अवतार में कह दिया रावण देवताओं से, जाओ तुम सब बानर बनो। यहाँ दूसरी ही कथा कह रहे हैं नंदीश्वर महाराज। अब वो तो हंस रहा है कि भाई क्या जो रोक रहा है बार बार ये बैल जो है। तो रावण को हंसी आना स्वाभाविक थी। अब वो अपनी जो है लगाने लगे कि हम तुझे अगले जन्म में देखेंगे। हाँ, बानर बनेंगे जब देखेंगे तुझे। वे एकत्र होकर मंत्री और पुत्रों सहित तुम्हारे प्रबल अभिमान को और विशाल काय होने के गर्व को चूर चूर कर देंगे। हाँ, अब तो हो नहीं रहा है कुछ, उस जन्म में करेंगे। ओ निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ। किम तुम दानी मया शक्यम हम तुम त्वाम, हे निशाचर न हंतव्यो हतस्तम वह पूर्वमेवं स्वकर्म भी। श्लोक 20 640 पृष्ठ। ओ निशाचर, मैं तुम्हें अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ। क्यों मार रहा है भाई? तुझसे कुछ कहा नहीं है भाई नंदी है? क्यों इतना कोप कर रहा है? वो बेचारा रावण इतना बलशाली हो गए, चुपचाप खड़ा सुन रहा है, धमकी भी दे रहा है, बानरों की भी अगले जन्म की बात कर रहा है कि बानर मारेंगे तुझे। मैं तुझे अभी मार डालने की शक्ति रखता हूँ, तथा तुम्हें मारना नहीं है मुझे। हाँ, क्योंकि अपने कुत्सित कर्मों द्वारा तुम पहले ही मारे जा चुके हो। तो फिर क्यों इतनी परेशान हो रहे हो भाई? वो पहले ही मारे जा चुके हैं अपने कुकर्मों के द्वारा, और मरे हुए को मारने से क्या लाभ? ठीक है भाई, इस तरह से ये तो बातें। हाँ, ये देखिए आगे कितना मज़ेदार है कि क्या कहते हैं। महामना भगवान नंदी कितना कहते ही देवताओं की धुंधुमियाँ बज उठी। हाँ, देवताओं की धुंधुमियाँ तो तैयार रहती थी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वाह नंदीश्वर महाराज, क्या रावण को जो है चेतावनी दे डाली है। परंतु महाबली दशानन ने उस समय नंदी के उन वचनों की कोई परवाह नहीं की और उस पर्वत के निकट जाकर कहा, पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई, तुम्हारे उस पर्वत को जो यह मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। असल बात तो अब शिव जी से होती है।
बैल से क्या बात करनी थी, सुन के चुप रह गया। चला गया आगे तो कहता है शिव जी से, वो सामने दिखाई दे गए कि पशुपते, जिसके कारण यात्रा करते समय मेरे पुष्पक विमान की गति रुक गई। अब टकरा गया हिमालय पर्वत, अब इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता होगा, वो रोक दिया पर्वत ने। देखिए अजब था पुष्पक विमान है, विमान की गति रुक गई है। तुम्हारे इस पर्वत को जो यह मेरे सामने खड़ा है मैं जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। वाह रावण, रावण को क्रोध आ गया। किस प्रभाव से शंकर प्रतिदिन या राजा की भांति आप क्रीड़ा करते हैं? इन्हें यह जानने योग्य बात का भी पता नहीं है कि इनके समक्ष भय का स्थान उपस्थित है। किस प्रभाव से शंकर प्रतिदिन यहाँ राजा की भांति क्रीड़ा करते हैं? क्या मतलब है भाई, क्यों शंकर जी यहाँ पड़े हुए हैं कैलाश पर्वत पर? ऐसा कहकर दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई। देखिए क्या विचित्र वर्णन है वाल्मीकि का है। इतना ही कहते ही क्या किया, अपनी भुजाएं घुसेड़ दी पर्वत में, जैसे कोई रेत का ढेर हो, पर्वत नहीं हो, है छोटी सी कोई ढेरी हो, उसमें बाहें घुसेड़ दी, भुजाएं लगाईं और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयत्न किया। वह पर्वत हिलने लग गया। देखिए हिमालय पहाड़ हिलने लग गया जैसे उसने अपनी भुजाएं अभी उखाड़ के फेंकता हूँ। क्या शंकर जी आप काम क्रीड़ा करते रहते हो यहाँ? पर्वत के हिलने से भगवान शंकर के सारे गण कांप उठे। ओ भैया ये क्या हो रहा है, ये तो पर्वत ऐसे हिलने लगा, सारे गण कांपने लगे। पार्वती देवी भी विचलित हो गई, स्वाभाविक है, हाँ स्त्री थी, उनका भी विचलित होना स्वाभाविक है, और भगवान शंकर से लिपट गई डर के मारे। श्री राम तब देवताओं में श्रेष्ठ पापाहारी महादेव ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से खिलवाड़ में दबा दी। है पार्वती जी आप चिंता मत करो, शांति से बैठो। ये क्या है, लो अब पैर तो रखे ही थे महाराज, पूरे पैर रखे थे, पूरे आप बैठे हुए थे, फिर भी कह रहे हैं कि अंगूठे से दबा दिया उसे। है फिर तो दशग्रीव की बेभुजाएं, जैसे ही अंगूठे का जोर लगाया पर्वत, दशग्रीव की बेभुजाएं जो पर्वत के खम्भों के समान जान पड़ती थी उस पहाड़ के नीचे दब गई। हाँ घुसेड़ दी उसने, और फिर शिव जी ने जो है न अंगूठा ऐसे कर दिया, दबा दिया थोड़ा, सोई उसकी तो भुजाएं दब गई। यह देख वहाँ खड़े हुए उस राक्षस के मंत्री बड़े आश्चर्य में पड़ गए। देखिए उस राक्षस ने रोष तथा अपनी बाहों की पीड़ा के कारण सहसा बड़े जोर से विराव यानी रोदन और आर्तनाद किया, जिससे तीनों लोगों के प्राणी कांप उठे। हाँ इतनी जोर से दर्द हुआ, और दर्द तो होना ही है, हिमालय पहाड़ के नीचे भुजाएं दब गई, अंगूठे से दबा दी, और रोने लगा बड़ी जोर से दशानन। तो उस समय क्या हुआ, सारे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, प्राणी कांप उठे कि ये इतनी जोर से कौन रो रहा है। उसके मंत्रियों ने समझा प्रलय काल आ गया और विनाशकारी वज्रपात होने लगा है। उस समय इंद्र आदि देवता मार्ग में विचलित उठे, समुद्रों में ज्वार आ गया, इंद्र आदि सब कांपने लगे, समुद्रों में ज्वार हटा गया। अब देखिए क्या फेंकी है, इसे कहते हैं कवि का अतिशयोक्ति अलंकार। कोई मतलब नहीं है, कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन पर्वतों समुद्र में ज्वार आ गया, उसकी बाह दबी हैं हिमालय के नीचे, वो अंगूठे से दबा दे। पर्वत हिलने लगे और विद्याधर तथा सिद्ध एक दूसरे से पूछने लगे क्या हो गया भाई, क्या हो गया। तदनंतर दशग्रीव के मंत्रियों ने उससे कहा, महाराज दशानन अब आप नीलकंठ उमा वल्लभ महादेव जी को संतुष्ट कीजिए। हाँ मंत्री बोले कि रावण जी ऐसे रो चिल्लाओ मती, अब तुम जो है उस उमा वल्लभ महादेव जी को प्रसन्न करो, उनके सिवा किसी दूसरे को हम ऐसा नहीं देखते जो यहाँ आपको शरण दे सके। आप स्तुतियों द्वारा उन्हें प्रणाम करके उन्हीं की शरण में जाइए, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, वे संतुष्ट होकर आप कृपा करेंगे। इसलिए जो है क्या हुआ, देव पुलस्त नंदन अब तुम जिस मार्ग से जाना चाहो बेट खट के जा सकते हो। राक्षस पते मैं भी तुम्हें अपनी ओर से जाने की आज्ञा देता हूँ। यानी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जाइए, अब मैं आपको जो है रास्ता दे देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से तो ये प्रसंग हुआ। अब जो है रावण वहाँ से निकल करके फिर क्या होता है, अब दोस्तों सीता का देख लें आप, क्या सीता का सतयुग में और त्रेता युग में 3 बार जन्म हो जाता है, और कैसे रावण से चला रहा है। अभी राम का तो जन्म ही नहीं हुआ है। देखिए अगस्त जी आगे कहते हैं कि राजन तत्पश्चात महाभाव रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय के वन में आकर वहाँ सब और चक्कर लगाने लगा। वहाँ उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा हिमालय के जंगल में, जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म
और सिर पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली, रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर जो तपस्या कर रही थी, रावण का चित्त काम जनित मोह के वशीभूत हो गया। बस काम जनित मोह के वशीभूत तो हो ही जाते थे। रावण क्यों नहीं होगा, सब हो जाते थे, ऋषि मुनि जितने भी थे, देवी देवता। तो उस जो कन्या तपस्या कर रही है उसको देख करके रावण काम मोहित हो गया। तो बोला कि भद्रे, तुम अपनी इस युवावस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो, तपस्या कर रही हो ये जवानी में। तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण उचित कदापि उचित नहीं है। तुम्हारे इस रूप की तुलना नहीं है दुनिया में। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है, आपका जो सौंदर्य है। अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? आगे पूछता रहा हूँ। भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो? यह कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? भीरू, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है, वह मनुष्य इस भूलोक में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए यह परिश्रम कर रही हो? क्या चाहिए आपको? किसकी पुत्री हो? किसकी पत्नी हो? क्यों ये इतनी विकराल तपस्या कर रही, विकट तपस्या कर रही हो? तो रावण के इस प्रकार पूछने पर वह सुसुनी तपोधना कन्या उसका विधिवत आतिथ्य सत्कार करके, जंगल में भी आतिथ्य सत्कार करके बोली। देखिए, वहाँ भी उस जन्म में भी आतिथ्य सत्कार किया और वहाँ भी भिक्षा मांगने गया, तब भी आतिथ्य सत्कार किया रावण ने। ये उस समय भी कोई नई बात नहीं थी, यहाँ भी किया। देखिए, अमित तेजस्वी ब्रह्मर्षि श्रीमान कुशध्वज वो बताती है कि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे। यानी बृहस्पति की क्या थी? पोती थी वो लड़की जो तपस्या कर रही। और बृहस्पति के पुत्र थे राजा कुशध्वज, और बुद्धि में भी उन्हीं के समान माने जाते थे, बृहस्पति के समान। बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से बांगमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। वेदों का पाठ करते थे मेरे पिताजी, और इसीलिए मेरा नाम भी वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी पिताजी के पास आ करके मुझे मांगने लगे। सब नाग भी आने लगे, यक्ष और राक्षस, गंधर्व, देवता, कि हमें दे दो इस कन्या को, ये कन्या बड़ी सुंदर है, हमें दे दो। महाभाव राक्षसों सर रावण जी, पिताजी ने उनके हाथों में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण था मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हो। हाँ, क्या इच्छा थी पिताजी की? किसकी? महाराज कुशध्वज की, कि तीनों लोकों के जो स्वामी हैं भगवान विष्णु। अरे पहले से ही लक्ष्मी थी, उनके पास और भी थी 2-3 पत्नी है, तू क्यों परेशान हो रही है भाई? पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों, इसीलिए वे किसी दूसरे के हाथ में मुझे देना नहीं चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो बैठा। दैत्य जो है बड़े बलवान होते थे, तो उन्होंने कहा, जब शंभु गया मांगने के लिए दैत्यराज, तो वो जो है मांगी तो मना कर दिया पिताजी ने कि ये तो विष्णु जी के लिए भी आऊँगा। लेकिन उसे बड़ा क्रोध आया और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। ये थी वेदवती। पिताजी इतने बड़े थे, राजा थे, कुशध्वज थे, उनको ऐसे ही मार दिया सोते हुए। इससे मेरी महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और वे पिताजी के शव को हृदय से लगाकर चिता की आग में वो सती हो गई। माता जो है सती हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा ली है कि भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था, विष्णु के प्रति, मैं उसे सफल करूंगी। मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी, केवल विष्णु के साथ करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूं। यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तप कर रही हूं। राक्षसराज, आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बात मैंने आपको बता दी। नारायण ही मेरे पति हैं। उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। उन नारायण देव को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया।
तो भाई कठोर व्रत करते करते बहुत दिन हो गए, विष्णु जी को आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं विष्णु जी? वो तो तुरंत अंतर्यामी हैं, सब जान जाते हैं। राजन पौलस्त नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है, आप जाइए, आप जाइए रावण जी, मैंने आपको पहचान लिया है। त्रिलोकी में कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ तपस्या द्वारा। तो तू ये नहीं जानती थी कि शंभु जो है मार देगा? शंभु ये मारने आया है और फिर मेरी माता जी को रोकती, सती करवा दी, सती हो गई है। और अब जो है तू तपस्या कर रही है तो चली जाना, विष्णु के पास क्यों नहीं जा रही है? यहाँ जंगल में थोड़ी आएंगे वो, हैं हिमालय के पहाड़ में चलने के लिए। अब वो अंतर्यामी होते तो उन्हें पता लगता तो आ जाते। तो ये दोनों में से कोई भी बात नहीं हो रही है, न तो तू जा रही है वेदव्रती, ना वो आ रहा है। अब देखिए यह सुनकर रावण काम बाण से पीड़ित हो विमान से उतर आया और उस उत्तम और महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से फिर बोला विमान से उतर करके, सुश्रोण तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई, बड़ी घमंडी हो तुम, ऐसी बुद्धि हो गई है। मृग सावक लोचने यानी मृगनैनी, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता। हाँ, पुण्य कमाना जो इस तरह से बूढ़ी स्त्रियों का बुढ़ापे में काम है, ये तुम जैसी युक्ति को शोभा नहीं देता। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वीरू तुम्हारी जवानी बीती जा रही है तपस्या करते करते, ना विष्णु जी आएंगे ना तुम्हें बर के ले जाएंगे, पत्नी बना के ले जाएंगे। भद्रे में लंका का राजा हूँ, अहम लंका पत्रभद्रे दशग्रीवम इति श्रुता तस्य मे भवभार्या त्वं भुंगच्छ्वं भोगान यथा सुखम। 23वां श्लोक पृष्ठ 643। दोस्तों रावण कहता है मैं लंका का राजा रावण हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है, तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह तो बताओ तुम जिसे विष्णु कहती हो वह है कौन? अंगने भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बल पराक्रम तप और भोग वैभव के द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता, कोई भी मेरी समानता नहीं कर सकता। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं ऐसा मत कहो, त्रैलोक्याधिपतिम विष्णुम सर्वलोकन नमस्कृतम त्वद्रते राक्षसेन्द्राय को अवमन्येत बुद्धिमानः। 26वां श्लोक पृष्ठ 644। उत्तरकांड। राक्षसराज भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी उनकी अवहेलना करेगा? एव मुक्तस्त्या तत्रम वेदवत्या निशाचर मूर्तजेषु तदा कन्याम कराग्रेणम परामृष्टम। वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथ से उस कन्या के केस पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ, उसने अपने हाथ से उन केसों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केसों को मस्तक से अलग कर दिया। देखिए वेदवती के हाथ ने क्या करामत, उसने केसों को पकड़ा, उसने तलवार बन गया, उसका हाथ और काट डाले। इससे क्या मतलब हुआ? हाथ छोड़ा गया, हाथ जो उसका झटक दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित हो उठी, वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दग्ध करती हुई सी बोली, दग्ध करती हुई सी बोली। अब देखिए ये तेरी तपस्या थी, अरे तपस्या होती तो रावण के बाल पकड़े उसे वहीं जला देना था, मार देना था, विष्णु को भुला लेना था, विष्णु को भी आ जाना चाहिए था। है कैसी तपस्या थी? रावण से डर गई और आत्मदाह करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रही है। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी उठी, वह जल मरने के लिए उतावली सी हो अग्नि की स्थापना करके भैया तुरंत चिता भी बना ली। उस निशाचर को दग्ध करती यानी जलाती हुई सी बोली, नीच राक्षस तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है। ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा। क्यों मर जाना अच्छा है? अरे बहादुर स्त्री की तरह हैं, इतनी तपस्वी थी, जला डालती और उसका प्रतिकार करती, उससे लड़ती। इतनी अपने आप को आत्मदाह के लिए, आत्महत्या के लिए क्यों तैयार कर लिया? अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मुझे अभिष्ट नहीं है। ये तो डरने वाली बात हो गई, ये तो कायरता की बात हो गई। इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है,
इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। देखिए, हाँ, तस्मात् तब बधार्थ है समुत्पत्त्यम ह्ययम पुनः, यानी मैं अब तो मर रही हूँ, आत्महत्या कर रही हूँ क्योंकि तूने मेरा अपमान किया है, लेकिन याद रख फिर अगले जन्म में मैं तुझे मारने के लिए पैदा हूँ। भाई इसी जन्म में ही मार दे, अगले जन्म किसने देखा है, कब देखा है? अभी तो लाखों साल पड़े हैं त्रेता आने में, अभी तो ये सतयुग चल रहा है, हैं? स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। देखिए कितनी एक अबला होकर अबला बन गई है स्त्री, जो है दैवी रूप होकर के अबला बन गई है, शक्तिहीन अपने को कायर घोषित कर दिया उसने कि स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापाचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कर देती हैं, बहादुर होनी चाहिए। कितनी बहादुर वीरांगनाएं हुई हैं, दुश्मनों को मारा है, दुश्मनों से युद्ध किए हैं। लेकिन जो है देखिए ये सीता होने वाली वेदवती ये क्या कह रही है रावण के आगे खड़ी होकर कि स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से बहुत कमज़ोर होती है और किसी पापाचारी तेरे जैसे पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे शाप दूं तो मेरी तपस्या छीन हो जाएगी। लो, शाप भी नहीं देना चाहती है। अरे तपस्या का क्या देख रही है तू? मर रही है, तपस्या को देख रही है? दे शाप, अगर शाप की शक्ति है तो क्यों नहीं दे रही है? दोनों ही तरफ से जो है कायरता दिखा रही है। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म दान और होम किए हों तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी अयोनिजा कन्या के रूप में, यानी अयोनिजा कन्या के रूप में प्रकट हूँ तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूँ। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई, आत्मदाह कर लिया उसने। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। हाँ देखिए, जल रही है बेचारी, आत्महत्या कर रही है और देवता खुश हो रहे हैं। कहाँ हैं वो विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी? अरे एक भी नहीं आया। रावण के आगे देखते देखते आत्मदाह कर लिया और पुष्प वर्षा और कर रहे हैं। देखिए तदनंतर दूसरे जन्म में, अब देखिए दूसरा जन्म होने वाला है। दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। चाहे जहाँ से पैदा हो जाते थे, पशु पक्षियों से पैदा हो जाते, रूखड़ियों से, घास से, नाद से, बर्तन से, तमाम पैदा हो जाते। तो ये भी क्या हुई कि यही सीता, यही वेदव्रती अगले जन्म में फिर क्या होती है? कमल से, जैसे ब्रह्मा जी निकल पड़े कमल से। अब ये सोचिए दोस्तों, कमल से ब्रह्मा जी ही नहीं निकले, ये भी पदमजा बन के पैदा हुई वेदवती। देखिए कमल से प्रकट हुई। अब सोचो कमल से कोई इंसान कैसे प्रकट हो सकता है? कमल का फूल तो आप दोस्तों सब ने देखा। अब इनको जो है आँख, नाक, कान सब बंद करके बड़े जय जयकार करते हैं, वाह वाह वाह। देखिए एक कमल से प्रकट हुई, उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर थी। उस राक्षस ने पहले की बात फिर वहाँ से भी उस कन्या को प्राप्त, अच्छा वो देख रहा था, वो वहाँ भी खड़ा हो गया, वो देख रहा था कि अभी इस कमल के फूल में से निकल रही है, हैं? तो वहाँ भी उस कन्या को प्राप्त कर लिया कि जाति कहाँ है भैया, आजा तू, कमल से निकली है, ठीक है, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। फिर उसको प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। कन्याम कमल गर्भाभाम प्रग्रहम स्वग्रहम यय्यो प्रग्रहम रावण स्तुताम दर्शयामासः मंत्रिणे। 36वां श्लोक। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहाँ उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। देखी, कोई न माता न पिता। अब दूसरे जन्म में सीता कमल से निकली, घर ले करके गया। रावण तैयार बैठा था, इंतज़ार कर रहा था, इधर आग लगी, इधर कमल से निकल। अब वहाँ तो जंगल था, कमल कहाँ खिल रहे थे? कहीं खिल रहे होंगे, किसी कमल में से निकल रही। रावण खड़ा खड़ा देख रहा था, वो भी अंतर्यामी था, देख रहा था। लेकर के कन्या को बड़ी हो गई, घर पहुँच गया। यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र, हाँ, मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने पर बड़े ज्योतिषी था, जिस मंत्री को दिखाई वो कन्या, उसने उसे अच्छी तरह देखकर हाथ, उसके मस्तिष्क रेखा, हाथ रेखा सब देख करके, ज्योतिष का, ग्रह नक्षत्र सब देख करके उस मंत्री ने, जो ज्योतिषी था, उसने कहा, राजन यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो आपके वध का ही कारण होगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है हमारे शास्त्रों में, ये दिख रहा है। इसको आप अपने घर में रखोगे, ये कन्या आपको मारने वाली होगी, आपके इसके कारण ही आप मारे जाएंगे। श्री राम, अगस्त जी कह रहे हैं, श्री राम, यह सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया।
आप देखिए कितना जो है खेल होता है समुद्र में। वो घबरा गया रावण, अरे ये कन्या, इतना बहादुर आदमी ज्योतिषी के कहने पर ये कन्या, भाई ठीक है कन्या है, ये मुझे क्या मारेगी क्या मरवाएगी, पलने दो इसे, पलने देता। लेकिन उसने भी क्या किया, ले गया भैया पकड़ के उसको समुद्र में, इसी हिंद महासागर में कहीं फेंक दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुँची। देखिए वहाँ हिंद महासागर में फेंक दिया, सागर में फेंक दिया, जहाँ भी है। वहाँ से वो चलती हुई कहाँ पहुँची, जनकपुर में। जनकपुर में पहुँच गई, बिहार में। और वहाँ जो है जाके भूमि भाग में छिप गई, खेत में, गड्ढे में है। वहाँ राजा के हल्के मुखभाग से उस भूभाग के जोते जाने पर, राजा ने जब हल चलाया, जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। ये तीसरा जन्म हुआ गड्ढे से, खेत से। ये भी अयोनिज हुआ, एक कमल से हो गया। और जो सतयुग वाला पहला था, अच्छा ये अब आ गए, देखिए दोस्तों त्रेता में आ गए। ये यहाँ जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। हाँ, सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। वही यह वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत हो आपकी पत्नी हुई है। ये सीता जो है यह वही वेदवती है जो आज महाराज जनक के यहाँ पैदा हुई है। यही वो सीता है। महाभाव आप ही सनातन विष्णु हैं। उस जन्म में, 2 जन्म में तो नहीं मिले थे। अब आप रामचंद्र जी, आप ही विष्णु बन करके इसको मिले हैं। ये कथा अगस्त जी सुना रहे। उस वेदवती ने पहले ही अपने रोष जनित साप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था। कहाँ मार डाला था, खुद मर गई थी। वेदवती ने पहले ही, देखिए, पूर्व क्रोधत शत्रुयासो निहत स्त्रिया उपाय श्रेयुत्वाम शैलावस्तवम वीर्यम मानुषम। 41वां श्लोक, पृष्ठ 644। देखिए क्या ज्ञान दे रहे हैं। वेदवती ने पहले ही उस अपने रोष जनित साप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था। कहाँ मार डाला था, 2 बार खुद ही मरी है, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। यह वही रावण है, यह वही सीता है। प्रभु आपका पराक्रम अलौकिक है। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण वध के उद्देश्य से मर्तलोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्नि शिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ। यह वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई थी। उत्पन्ना मैथिला कुले जनकस्य महात्मना सीतोत्पन्ना तो सीतेति मानुषहि पुनरुच्यते। 44वां श्लोक, पृष्ठ 645। यह वेदवती, देखिए राम जी को सुना रहा है अगस्त कि यह वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई, फिर त्रेता युग आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता रूप से अवतीर्ण हुई। अब सरासर झूठ बात है। हाँ, उसका क्या लेना देना था, वो मारती रावण को वहीं मार देती। वेदवती इतनी तपस्विनी थी, खुद मर गई। और फिर कमल के फूल से निकली, उसको फेंक दिया समुद्र में, वहाँ भी मर गई। फिर वहाँ जो गड्ढे में पैदा हुई, उसको भी अपहरण कर ले गया। तमाम जो है मारा मारी हुई। रावण को, सेना को ले जाना पड़ा राम को। हनुमान आदि तमाम बंदर मरे, तमाम जो है पुल बांधना पड़ा, तमाम संकट आए। अब इसमें क्या योगदान था? सीता जी को तो परित्याग कर दिया और उन्होंने कह दिया कि मेरा तेरे लिए ये नहीं था, मेरा तो अपने कुल का यश बढ़ाने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, ज्यों की त्यों बना रहने के लिए मैंने रावण को मारा है। अब तू कहीं भी चली जा। ये वाल्मीकि रामायण में ही कहा है। तो ये कह रहे हैं कि वेदवती पहले सत्य युग में प्रकट हुई। अब एक युग में देखिए, एक युग सतयुग में 2 बार जन्म लिया और फिर त्रेता युग में आ गई। लाखों वर्षों तक रावण पीछे पड़ा रहा और त्रेता युग में भी आया। तो दोस्तों ये आप देखें कितनी कल्पनीय कहानियाँ हैं, कितनी मिथ्या कहानियाँ। इनसे मालूम पड़ता है कि ये सब कहानियाँ काल्पनिक हैं। इन पात्रों को गढ़ा गया है और ये शुंग वंश के शासन में ही वाल्मीकि रामायण लिखी गई है। तो दोस्तों ये सिद्ध हो जाता है, कोई रावण जो है, कोई सीता जो है 3-3 जन्मों तक नहीं मिलती रह गई। और ना किसी को पता है कि कौन सीता, कौन वेदवती, कौन कमल के फूल में से। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो इस तरह से बताई गई हैं। और इससे सिद्ध हो जाता है कि केवल रावण जो है सतयुग में भी था, 10 लाखों साल जीता रहा, फिर जो है त्रेता में भी आ गया है। तो रामचंद्र जी तो त्रेता में ही पैदा हुए, लेकिन उनको इसलिए विष्णु जी थे।
अब विष्णु जी महाराज तो मछली बन जाते थे, कछुआ बन जाते थे, बराह बन जाते थे, हयग्रीव बन जाते थे, कभी राम बन जाते थे, कभी कृष्ण बन जाते थे। सारे अवतार जो है विष्णुमय कर दिए। और विष्णु ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बना दिया सब। भगवान बुद्ध क्षत्रिय होते उनको भी, राम क्षत्रिय होते हुए उनको भी विष्णु का अवतार, कृष्ण को यादव होते हुए उनको भी विष्णु का, सबका ब्राह्मणीकरण कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि ये कथा जो है कितनी रोचक थी, कितनी जो है अवैज्ञानिक थी दोस्तों। इससे मालूम पड़ता है, आप स्वयं समझदार हैं, देखिए। और ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये प्रामाणिक रामायण है, वाल्मीकि रामायण दोस्तों। द्वितीय भाग है इसका, गीता प्रेस गोरखपुर है। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों को अधिकाधिक शेयर करें। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों को हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।